हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज के वीडियो में बात करेंगे 3 या 4 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्लस एक अच्छी पोजीशनल और स्विंग ट्रेड भी आप उसमें बना सकते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उनकी टेक्निकल्स, उनकी एंट्री पोजीशन, स्टॉप लॉसेस, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले HCL टेक का चार्ट है मेरे सामने। वीकली टाइम फ्रेम पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो डे टाइम फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं या एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो आप इसमें अगर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये एक बेस बना तब आपको नज़र आएगा, जहाँ से पिछली बार भी इसने एक रैली दी थी, वहीं से इसने वापस से सपोर्ट लिया है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि आप बेस पर ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपका टारगेट जो है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपका ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस बेस के नीचे। आपका स्टॉप लॉस, ये प्राइस आपका 860 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट मार्केट प्राइस पर भी आप बाय कर सकते हैं, 940 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे मिलता है तब भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका बनेगा फर्स्ट बाय। ठीक है, सारी क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो आप स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे। कुछ क्वांटिटीज़ आपने यहाँ पे बाई की, फिर उसके बाद में ये स्विंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये स्विंग निकलता है तो इट मीन्स के डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है और कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करके यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना करके इस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो इस स्विंग के निकलने के बाद में आप कुछ क्वांटिटीज़ 1000 के आसपास अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, वहाँ पर आपका बनेगा बाय टू, सेकेंड बाय आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो टारगेट होंगे, अगर आपने 940 पर बाई किया है और आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रख रहे हैं तो ये एक कैंडल है जहां इसको आप एक्सटेंड करेंगे। इस प्राइस पर अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट प्राइस की अगर मैं बात करती हूं तो लेट मी शो, इसका लो आप देख सकते हैं, या फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 1080 के आसपास आपका टारगेट कौन सा टारगेट बनेगा। अगर आपने 940 पे बाई किया है, समझिएगा बात को, 940 पे बाई किया है तो आप अपना टारगेट 1080 के आसपास रखेंगे। आपको अप्रॉक्स 120 से 140 पॉइंट अगर मिल जाते हैं, कितने स्टॉप लॉस पर, यहाँ पर आपका एसएल कितना है, लगभग 80 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपकी छोटी ट्रेड हो गई, जिसको कि आप एक स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस से बैठे हैं आने वाले कई महीनों के लिए, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए एंड आप कुछ क्वांटिटीज़ भी यहाँ पर बाय करेंगे तो आप अपना टारगेट यहाँ भी ले करके चल सकते हैं। या फिर आप 50% बुक कर सकते हैं, 50% बुक कर लीजिए इस प्राइस पर 1080 पर। 50% के लिए आप अपना एसएल ट्रेल कर लीजिए कि आप इस डब्ल्यू का जो नैक बना है यहाँ तक मैं अपना एसएल रख के बाकी क्वांटिटीज़ को ऊपर के लिए ट्रेल करूँ। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है, आईटी इंडेक्स ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ से भी ये थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर इसको ऊपर ही जाना है, फिर आगे के टारगेट भी ओपन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा सेकेंड स्टॉक पायनियर डिस्टिलरीज़ के बारे में। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कम क्वांटिटीज़ ही आपको इन्वेस्ट करनी है। इसमें एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ अगर आपको दिख रहा है इस तरीके से, जब भी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होता है तो उसका हैंडल कई तरीके से बन सकता है। ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में भी बन सकता है और एक ट्रायंगल फॉर्म में भी बन सकता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इस कप एंड हैंडल के पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड उठा रहे हैं तो इसका ब्रेकआउट यहाँ कहीं होगा। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करते हैं तो हमारा जो कप एंड हैंडल का स्टॉप लॉस रहता है वो इस हैंडल के स्विंग के नीचे ऐसे लगता है। चूँकि हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो ये 2-4 दिन वाली ट्रेड नहीं, ये आने वाले कुछ सालों के लिए ट्रेड रहेगी आपकी। हो सकता है कुछ मंथ्स के अंदर आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाए, कुछ साल होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, और हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखेंगे तो इस स्विंग के नीचे आपका एसएल चला जाता है। बाई आप इसमें 2 तरीके से करेंगे, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एसएल, जो कि लगभग ये प्राइस बैठेगा। आपका स्टॉप लॉस
राइट। एंड आपकी जो बाइंग एंट्री है, अगर आप यहाँ ये जो कैंडल है इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है आपको, तो आप यहाँ पर आपका बाय वन बन जाएगा। अप्रोक्स प्राइस आप देख लीजिएगा, इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होते ही अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट बाय। एंड सेकंड बाय अगर इसका ब्रेकआउट होता है एंड रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के टाइम पे अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता, ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर नहीं घुसता और यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा, देन ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन पे आप इसको फिर से बाय करेंगे। अप्रॉक्स 200 से 220 के बीच में आपको कहीं प्राइस मिलेगा, बाई प्राइस रिवर्सल पे, राइट, रिवर्सल पे। फिर आपका जो टारगेट निकल के आएगा, ये रेड कैंडल अगर आप देखें यहाँ से शार्प इसके अंदर बायर सेलर आए थे, तो ये आपका हो जाएगा टारगेट 1। ये एरिया पे जा कर के ये थोड़ा सा अपने आप को फिर से इस तरीके से ब्रेकआउट बिल्टअप बना करके फिर से ऊपर जा सकता है, तो ये हो जाएगा फिर आपका यहाँ पर टारगेट 2। ये सारी चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज लेवल दे दूँ और कल कोई भी सिचुएशन वहाँ पर डायनामिक हो, अगर आपके टेक्निकल्स क्लियर होंगे तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि हमने ये जो ट्रेड ली थी वो क्यों ली थी, कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेकर के निकलना है और कहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है। अब फटाफट से इसको अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखें, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इसमें ट्रेड करते हैं, तो ये रेड कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये यहाँ पे ये वाला स्विंग के नीचे आपका एसएल चला जाता है, अप्रॉक्स 165 के आसपास आपका एसएल हो जाता है। और ये कैंडल्स हैं, इनके जो वीकेंड के ऊपर निकलने पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्स 185 से लेकर के 190 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हैं। और फिर ये जो स्विंग्स हैं इनको एक्सटेंड करेंगे तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं। ये छोटे टाइम के लिए ट्रेड अगर आप लेते हैं तो, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पर आया है। बड़े टाइम के लिए हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा डाबर। डाबर में अगर सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन है जिस पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था एंड नाउ अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया है। 2 बार यहाँ पर ये सपोर्ट हो चुका है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है देन ये इस तरीके से नीचे आ सकता है और यहाँ पर कहीं आएगा और फिर ये क्या कर सकता है, यहाँ पर एक इस तरीके से बेस का फॉर्मेशन कर सकता है एंड यहाँ से फिर वापस ऐसे जा सकता है। ये तो हो गया इसका एक निगेटिविटी अगर हो जाती है, अगर हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर ब्रेक डाउन नहीं होती और ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अगर ये यहाँ पर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देते हुए ये इस तरीके से निकलता है, तो हमें यहाँ पर एक आने वाले टाइम में यहाँ तक के लिए अच्छा टारगेट मिल सकता है। सो इसमें देख लेते हैं ट्रेड कैसे करना है आपको। अगर आप अपने स्टॉप लॉस की बात करें, सो इस ट्रेंड लाइन के नीचे, स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। एक लंबे टाइम की बात हम कर रहे हैं, आप इसको एक इन्वेस्टमेंट या एक लॉन्ग टर्म का जो है स्विंग ट्रेड कंसिडर करके चल सकते हैं। जो हम पहले लेवल्स की बात करेंगे, फिर हम एक छोटे स्विंग ट्रेड की भी इसमें बात करेंगे। तो स्टॉप लॉस आपका 530 पे जाएगा, 580 पे आपका फर्स्ट 580 पे फर्स्ट बाई बनेगा। ये जो स्मॉल टारगेट है 600 पे आपको कुछ क्वांटिटीज़ निकाल लेनी है। रीज़न क्या है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से एम पैटर्न बनाते हुए फिर इस तरीके से जाए, तो आप छोटा सा प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसमें से 50 क्वांटिटीज़ एक बार यहाँ पर बुक कर लीजिएगा। रिमेनिंग 50 के लिए अगर आप बैठते हैं तो फिर आपका जो टारगेट है वो 630 एंड 650 ये वाले स्विंग्स आपका टारगेट हो जाएंगे। ये आपका टारगेट 3 एक तरह से कह सकते हैं, आपका टारगेट 2 कह सकते हैं, दिस इज़ आपका T1 आप कह सकते हैं। तो आप T1 से कंपेयर ना करें अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आप 50 रुपीज़ का आपका SL जा रहा है और आपके जो टारगेट हैं वो टारगेट आपका, अगर फर्स्ट टारगेट मैं बोल रही हूँ तो 20 रुपीज़ का, सेकेंड आपका 50 रुपीज़ का, उससे नेक्स्ट टारगेट आपका फिर 70 रुपीज़ का है। तो हमें इन्हें पार्शियल बुक करना है। बेटर है अगर फॉर एग्जांपल 150 क्वांटिटीज़ लेकर के चलते हैं तो 50 यहाँ पे बुक कर लेनी है, 50 यहाँ पे बुक कर लेनी है, 50 यहाँ पे बुक कर लेनी है, राइट। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए भी इसमें बैठ सकते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है तो फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के टाइम पर जब पुल बैक होगा तब रिवर्सल पर ही ट्रेड लेंगे। माने यहाँ पर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पे रिवर्सल पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो एक बार डे टाइम फ्रेम पर फटाफट से देख लेते हैं डाबर को। डाबर के अंदर ये हम जो स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, जो लंबे टाइम का जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं, हम इस स्विंग के नीचे ले रहे हैं, जो एक कैंडल बनी है जहाँ से इसे सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये
सपोर्ट लिया है, तो इसी के नीचे हम अपना एसएल रख रहे हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेड की, तो यहाँ पर अभी ये इस तरीके से रेसिस्टेंस लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल है। सो रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट आप बुक करेंगे एंड उसके बाद में आप नेक्स्ट टारगेट जो हमने पिछले उसमें डिस्कस किए हैं वो आप रखते हुए चले जाएंगे आगे। सो लास्ट में अगर एक बार ये देख लीजिए, अगर आप बहुत छोटा स्विंग ट्रेड इसमें लेते हैं तो स्टॉप लॉस 560, 580 बाइंग प्राइस आपका, टारगेट 1 600, टारगेट 2 630। छोटे टाइम का स्विंग ट्रेड है ये, इसमें आपको 1:1 एंड 1:2 की ट्रेड यहाँ पर ये मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं, पिछली बार जो हमने स्विंग ट्रेड्स दिया था उसमें ग्रैन्यूल्स ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। हमने बात की थी कि इस बॉक्स के ब्रेकआउट पर, इस रेड कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हो चुका है। डीबी कॉर्प में हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है एंड हमारा था एक हिंद कंपोस, उसको भी देख लेते हैं। हिंद कंपस में हमारा एसएल गया है यहाँ पर एंड बाटा के अंदर हमारी एंट्री अभी ट्रिगर नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के हमने 4 स्टॉक डिस्कस किए थे, 4 में से 2 में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, एक में हमारा एसएल था और एक में हमारा हमें प्रॉफिट मिला है। सो वी आर वेटिंग, सॉरी 2 में नहीं, एक में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई और एक में हमारी एंट्री हो चुकी है डीबी कॉप में। वी आर वेटिंग फॉर द प्रॉफिट। कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लिया है इसमें। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड चैनल पर जाकर के आप प्राइस एक्शन की सीरीज़ स्टडी कर सकते हैं और चार्ट पैटर्न्स भी स्टडी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।